गुड मॉर्निंग क्लास 8। सो लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 6 में हमने कंब्यूशंस एंड फ्लेम के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से फ्लेम रिएक्ट करती है, कौन सी चीज़ ज़्यादा फ्लेम को हेल्प करती है। सो नाउ वी आर स्टडीड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन्स हाउ वी कैन सेव द प्लांट्स एंड एनिमल्स, how we can protect our environment from harm and destruction after known as conservation। धीरे धीरे क्या हो रही है कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोगों के लिए जगह भी क्या हो रही है, रहने के लिए कम पड़ रही है। सो दे आर फाइंड आउट द मोर प्लेसेस फॉर लिविंग देयर। और नेचर हमें बहुत अलग अलग तरीके के सब्सटेंस देती है, लाइक एज द एयर, वाटर, मिनरल्स, फ्लोरा एंड फ्यूना, लाइक एज द प्लांट्स, एनिमल्स, सन्स एनर्जी, विटामिन डी, इट्स ऑल द नेचुरल सोर्सेज एंड वी क्लियरली अंडरस्टूड अबाउट द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स। हम सब जानते हैं कि दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू आवर लाइफ, वी कांट स्टॉप लिविंग विदाउट दैम। हम नहीं, we can't live without them. They are the essential part of our life, so we have to conserve these things. So what are the aims of conservation? Aims of conservation मतलब इन चीज़ों को अगर हम बचाएंगे तो these things give to support to us if we are doing the ecological process and life support system of air, water, land, flora and fauna। अगर हम इनको इनकरेक्टली इंटरप्ट नहीं करेंगे, इनको अपने अकॉर्डिंगली लिविंग बिहेवियर करने देंगे, तो दीज थिंग्स कैन बी कंजर्व, ठीक है। और टू एंश्योर द प्रॉपर एंड प्लांट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब इन चीज़ों का सोच समझकर यूज़ करना भी एक तरीके का कंजर्वेशन ही है। और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके, ठीक है, बोथ जेनेटिक एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इनको प्रिजर्व करके भी क्या कर सकते हैं, हम कंजर्व कर सकते हैं। सो सबसे बड़ा इश्यू क्या है? द मेन इश्यू एंड द बिगेस्ट इश्यू इज द डिफॉरेस्टेशन, मीन्स पेड़ों का कटना। अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से लोगों के लिए रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, और लोग क्या कर रहे हैं, पीपल्स आर कटिंग द प्लांट्स और फॉरेस्ट। They knowing that the forests are important part of our life, but they are doing so because they want to live the places, रहने के लिए जगह भी चाहिए और फॉरेस्ट भी चाहिए, but they cutting the forest to clear the land for living purposes or for the further another purposes. This is called a deforestation। और इसके अलग अलग तरीके के हमारे पे कॉजेज भी हैं, ठीक है, लाइक एज अ कारण क्या है डिफॉरेस्टेशन के? सबसे बड़ा कारण पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, लैंड कल्टीवेशन, ठीक है, सिंचाई के लिए, खेती के लिए भी चाहिए ज़मीन, वुड के लिए, लकड़ी के लिए, लकड़ी किस लिए चाहिए, फ्यूल के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे फॉरेस्ट क्लीन हो रहे हैं। एंड इट्स अ साइंटिफिक कंक्लूजन, साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला है, दे आर सर्च अबाउट दैट इन द नेक्स्ट 20 years द अमेज़न फॉरेस्ट विल बी डेफिनेटली क्लियर्ड, यानी इन द नेक्स्ट 20 years द अमेज़न जंगल, जो अमेज़न का जंगल है, दैट विल बी, वो क्लियर हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, दैट विल बी किल्ड, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही। दैट कांट कंजर्व, उसको अगर उसको बचाया नहीं गया तो, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, यानी हम पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं? सबसे बड़ा इफेक्ट, प्लांट्स और ट्रीज ही ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, हमें अलग अलग हमारी एयर को क्लीन करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अगर यही चीज़ें नहीं होंगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और अदर टॉक्सिक गैसेस की लेवल क्या हो जाएगा, उनका लेवल बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, वी कांट लिव, वी कांट ब्रीथ, ठीक है। अलग बहुत ही बड़े लेवल पर पेड़ों के कटने से क्या हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन भी कम हो रही है, तो क्या हो रहा है, बारिश भी कम हो रही है, तो जिसकी वजह से क्रॉप्स वगैरह भी कम हो रही है।
डिफॉरेस्टेशन की वजह से जमीन यानी मिट्टी की जो कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल को पकड़ के रखने की, वो कम हो रही है। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। एनिमल्स क्या हो रहे हैं, होमलेस हो रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर मोस्टली एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, फर्टिलिटी कम हो रही है सॉइल की, और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जो हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट कटिंग की वजह से क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पा रहे हैं। सो द नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर्स। बायोडाइवर्सिटी मीन्स अ टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसको रेफर करती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, जैसे प्लांट्स को, एनिमल्स को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये सभी के हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, ठीक है, द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी लॉस कम फ्रॉम द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लीव्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके हैबिटेट यानी इनकी जगह को हम लोग क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस, इसी की वजह से क्या हो रहा है कि कई एनिमल्स जो रेयर हैं वो एग्जिस्टेंस लेवल पर पहुंच रहे हैं, यानी बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर वो पहुंच चुके हैं, यानी वो मोस्टली 1, 2 या 10, 4-5 हज़ार या 1-2 हज़ार, इतनी, इससे ज़्यादा दे आर नॉट। हम अब तक वी आर टिल दिस डेट, ठीक है, हम अब तक 35 वाइल्ड मैमल्स को खो चुके हैं, ठीक है, 95 वाइल्ड बर्ड्स ख़त्म हो चुकी हैं, और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी ख़त्म हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन चीता, ठीक है, राइनोसॉर्स, साइबेरियन टाइगर, गोल्डन लैंगूर, हिमालयन क्वाइल, पिंक हेडेड डक, golden eagle, they are already disappeared from the Indian fauna. इंडियन फ्यूना से ये मोस्टली ये लोग क्या हो चुके हैं, डिसअपियर, यानी एक तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, सो हाउ कैन वी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं। कटिंग ट्री शुड बी अवॉइडेड, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है, हंटिंग ऑफ एनिमल शुड बी बैंड, या इट इज़ बैंड, बट अभी भी कुछ लोग नहीं मानते हैं, बट इट्स हैव टू अ स्ट्रिक्ट लॉ, गवर्नमेंट हैव टू पुट अ स्ट्रिक्ट लॉ। लीगल एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है, जो वुड पर डिपेंड्स हैं चीज़ें, उनको उनका यूज़ क्या करना चाहिए, धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, 2 एक्ट बनाए गए हैं, देर आर द 3 एक्ट्स। फर्स्ट इज द प्रिवेंशन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, सेकेंड इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1927, थर्ड इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अबेंडेड यानी दोबारा बना कब, 1991 में। तो हम इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को, प्लांट्स को कंजर्व कर सकते हैं। अगर हम एक्ट 1972 की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको पास किया था। ठीक है, मीन्स जो नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं और बायोस्फीयर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। नेशनल पार्क को भी गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, इनको पेमेंट्स वगैरह, इनका फ्लोरा एंड फ्यूनास के देखभाल, ठीक है, एनिमल्स के रहने का, एनिमल्स के खाने पीने की हर चीज़ क्या होती है, गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करवाती है। और ये मोस्टली ये पार्क हमारी कंट्री में कितने हैं, 110 है, और मोस्टली 3400 स्क्वायर फीट तक ये फैले हुए होते हैं। कौन कौन से हैं, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, काजीरंग नेशनल पार्क आसाम में, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में, गिरी नेशनल पार्क गुजरात में, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में। सेंचुरीज क्या होती हैं, सेंचुरीज प्लेसेस देती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं किसको, एनिमल्स को, मीन्स फ्यूना को। और एक्टिविटीज सच एज हार्वेस्टिंग भी होती है, कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी लगाए जाते हैं,
ठीक है, हमारी कंट्री में द टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज इन आवर कंट्री इज 543। और कितनी दूरी तक है ये? इट्स कवर नियर अबाउट 1,07,310 स्क्वायर किलोमीटर which is 3.2% of our country's geographical area. ठीक है, these are the some centuries that is given in your book and you have to read about, you have to go through these centuries names and the places where it is situated. So biodiversity के बारे में पढ़ा ना, it is biospheres. बायोस्फीयर्स क्या कहते हैं? रिजर्व होती हैं, मेंशन, ये जब भी हमने ये पढ़ी चीज़ें, ठीक है, दीज आर द बायोस्फीयर्स और बायोडाइवर्सिटी थिंग्स। क्या हेल्प करती है? दिस हेल्प टू मेंटेन द कल्चर ऑफ दैट एरिया, एरिया को प्रोटेक्ट कर, एरिया के कल्चर को प्रोटेक्ट करती है। लाइक एज फॉर एग्जांपल पंचमरी बायोस्फीयर्स रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुड़ा एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड पंचमहीर। जो पंचमहीर बायोस्पेस है वो बायोस्फीयर्स रिजर्व हैं, वो किसको प्रोटेक्ट करती हैं? नेशनल पार्क को। कौन? सतपुड़ा नेशनल पार्क। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को नेम्ड बोरी और पंचमीर। ठीक है, दिस इज अ पंचमीर बायोस्फीयर्स, मतलब दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 स्पेयर्स। नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनाडेमिक और इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी जो अभी खतरे पर हैं, यानी एग्जिस्टिंग लेवल पर पहुंच चुकी हैं। वाइल्ड डॉग, मैंगो ट्री, फर्न, ठीक है, ये किस में आते हैं? ये पंचमहीर में आते हैं। एंड एनाडेमिक में प्लांट्स और एनिमल्स दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड एनिमलिक स्पाइसेस, यानी उन स्पीसीज को जिनको उन जगह से बाहर जाने के लिए क्या है? रेस्ट्रिक्टेड, यानी वो उस जगह से बाहर नहीं जा सकते, यानी वो सिर्फ उसी जगह पर रहते हैं और कहीं और वो नहीं पाए जाते। लाइक एज पंचमहीर बायोस्फीयर्स रिजर्व में कौन कौन से हैं? सॉल, इंक्लूड सॉल्ट और वाइल्ड मैंगो। वाइल्ड मैंगो और सॉल और कहीं नहीं होते, सिर्फ पंचमहीर में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, और इंडियन गैंड स्क्वायर, इस तरह ये दिस इज द फ्लाइंग स्क्वायर, दिस इज द फाउंड इन पंचमहीर बायोस्फीयर्स रिजर्व में। बाइसन दिस आर ऑल फाउंड इन पंचमहीर बायोस्फीयर रिजर्व। और इंडेंजर्ड दैट आर द डॉट्स अनफेवरेबल फैक्टर, मतलब सेम फैक्टर कंटिन्यूस करते हैं और बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हैं। लाइक एस इंडियन, फॉर एग्जाम्पल इंडियन राइनोसॉर्स, एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक वाइल्ड एस, crocodile, blue whale, great Indian bustard, these are going to exist soon. ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, this is the project started in India, this is the save tiger। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था? इन 1973 to 1974 में। और उस टाइम पर कहाँ कितने थे? 40,000 टाइगर्स पॉपुलेशन इन इंडिया, बट सेंसस वॉर कंडक्टेड इन 1972। ये 1972 में ये वैल्यू थी 14,000, लेकिन धीरे धीरे एग्जिस्ट होते गए और 9 टाइगर रिजर्व्स वर एस्टेब्लिश इन डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग 1773। एक ही साल के अंदर, मतलब 1-2 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा एग्जिस्ट हो गए और कितने बचे? सिर्फ 9। ठीक है, WWF ने इसको सेव करने के लिए $1 मिलियन इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या किए थे? डोनेट किए थे। एंड नाउ वी हैव ओनली 9, अगर हम अभी की बात करें तो वी हैव ओनली 9 टाइगर्स इन द 2018 एंड वी आर लिविंग इन 2020, so I can say that there are mostly 4 to 5 tigers are remaining. So what is the red data book? IUCN means which is liquidated, now its name is WCU. It is in Switzerland and maintaining a red data book. इसमें रिकॉर्ड किया जाता है स्पीसीज, प्लांट्स और एनिमल्स जो कि डेंजर है, जो कि डेंजर में है, यानी ख़त्म होने की कगार पर है। और इसमें ओवर टू 20,000 यानी 20,000 से ज़्यादा
प्लांट्स और एनिमल्स हैं। इसमें 1497 मैमल्स हैं, 1937 बर्ड्स हैं, 343 फिशेस, 50 एम्बिशियंस, 170 रेप्टिल्स और 13-15 क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। दीज आर ऑल आर गोइंग टू एग्जिस्ट। सो व्हाट इज़ द माइग्रेशन? कई बार क्या होता है कि प्लेसेस क्लाइमेट्स भी सही नहीं होता है, ठीक है। बाई चांस अगर यहाँ पर गर्मी पड़ रही है और कई बर्ड्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गर्मी में नहीं रह पाते हैं, तो वो ऐसी जगह पर मूव कर जाते हैं जहाँ पर ठंड होती है। और कई ऐसे होते हैं जो ठंड में नहीं रह पाते और गर्मी में रहते हैं, तो गर्मी वाली जगह पर मूव कर जाते हैं। जैसा मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस फॉर द क्लाइमेट चेंज, फॉर द लेइंग एग्स, फॉर द फीडिंग एंड ब्रीडिंग। सो these movement is called migration, ठीक है। सो आपके लिए एक असाइनमेंट है, यू हैव असाइनमेंट। आपको इसमें से ऑड वन आउट, यू हैव टू द रीज़न। अगर इसमें जैसा कुछ अलग है तो आपको रीज़न भी देना है। व्हाट इज़ द रीज़न? दीज आर द सेंचुरीज गिवन टू यू। आपको एनिमल्स बताने हैं, कौन कौन से इनमें एनिमल्स हैं, ठीक है। सो अगर आप सिर्फ इस माइंड मैप को पढ़ लोगे तो यू कैन गो थ्रू द ऑल ओवर द चैप्टर। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। द आंसर्स एंड क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड टू यू। यस, ओके। सो यू हैव टू रीड अबाउट द चैप्टर। आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यस, आपको इजीली समझ में आएगा। माइंड मैप आपको पढ़ोगे तो एक बार। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, विच इज़ द चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस।